जम्मू कश्मीर में इंटरनेट समेत कई पाबंदियों के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बात बात पर धारा 144 लगाने को असंवैधानिक बताया है। साथ ही कहा है कि अनिश्चितकाल के लिए इंटरनेट पर बैन नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट ने इंटरनेट का उपयोग करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मौलिक अधिकार बताया है। कोर्ट ने कहा है कि स्वतंत्रता और सुरक्षा में संतुलन जरूरी है। कोर्ट ने सरकार को अपने सभी आदेशों को दोबारा देखने को कहा है। साथ ही गैर जरूरी आदेशों को वापस लेने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट को अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय ने ई बैंकिंग जैसी सुविधाएं तुरंत शुरू करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 1 हफ्ते में समीक्षा करने को कहा है। आपको यहां बता दें कि कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद के अलावा कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन समेत कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इन प्रतिबंधों को हटाने की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। यहां ये बता दें कि पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 के अनेक प्रावधानों को खत्म कर दिया गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था और पूरे राज्य में कई पाबंदियां लगा दी गई थी। स्टेट ने कोई भी ऑर्डर्स जिससे उन्होंने टेलीकॉम को और इंटरनेट को बंद किया, 144 लगाया, लोगों की मूवमेंट को बंद किया, वो ऑर्डर्स सारे पब्लिश भी नहीं किए और वो कोर्ट के सामने भी नहीं रखे। उन्होंने कहा ये गलत है। ये ऑर्डर्स को पब्लिश करने का उनको एक डायरेक्टिव दिया गया है स्टेट को कि सारे ऑर्डर्स पब्लिश किए जाएंगे और फ्यूचर में भी सारे ऑर्डर्स हमेशा पब्लिश होंगे और लोग उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। वो ऑर्डर्स में क्या होना चाहिए, सारे मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए। वो ऑर्डर्स को ये बात दिखानी चाहिए कि किस कारण से फ्रीडम्स और सिविल लिबर्टीज पर रोक लगाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आज की तारीख में इंटरनेट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1) का हिस्सा है। ये बहुत अहम बात आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस की है। इसलिए कभी भी अगर इंटरनेट पर रोक लगाएगी सरकार तो स्टेट को उसके लिए आर्टिकल 19(2) की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको मीट करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो आर्टिकल 144 के ऑर्डर्स हैं उनको बार बार लागू करना एक अब्यूज ऑफ पावर है स्टेट की। और ऐसी कई बातें अभी लिखी हैं जो जजमेंट में उन्होंने कहा है कि जो रूल्स हैं और जो ऑर्डर्स हैं इनका रिव्यू बहुत ज़रूरी है और 7 दिन के अंदर अंदर स्टेट रिव्यू करके वो कौन से ऑर्डर्स कहाँ पर रिस्टोर करना है वो किया जाए और उसके दरमियान जहाँ पर ज़रूरी है, चाहे हॉस्पिटल के लिए, चाहे मार्केट के लिए, चाहे ट्रेड के लिए, इंटरनेट वहाँ पर इमीडिएटली रिस्टोर भी मिले। हमारे साथ हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण जुड़ गए हैं इस खबर पर। जी गोपाल, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला उन सभी याचिकाओं पर सुना दिया है जो जम्मू कश्मीर पे लगी पाबंदियों को लेकर लगी थी। कितना राहत भरा ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए आकांक्षा, अभी बहुत बड़ी राहत कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि जो 70 लाख लोग जो कहीं ना कहीं बंदी बना कर रखे गए थे, बंद थे कमरे में, उन्हें एक तरीके से आज़ादी मिल गई है। जिन्हें इंटरनेट चलाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, उन्हें कहीं ना कहीं आने वाले समय में पूरी तरह से उन्हें आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इंटरनेट सेवा लंबे समय तक आप बंद करके नहीं रख सकते हैं। यह अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ होगा अगर आप लंबे समय तक बंद करके इसे रखते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार और जम्मू सरकार को फटकार भी लगाई है। कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो पाबंदियां लगाई गई थी या हटाई गई थी उससे संबंधित रिपोर्ट आपने अभी तक पब्लिश नहीं किया है, जो पब्लिक डोमेन में था। आपने क्यों नहीं किया? भविष्य में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आप जो भी पाबंदी लगाएंगे या हटाएंगे उसे आपको पब्लिश करना पड़ेगा और उसके आधार पर आम जनता जो है वो चाहे तो उसे चुनौती दे सकती है, क्योंकि उसे चुनौती देने का पूरा अधिकार है।
जी गोपाल, आप बने रहे हमारे साथ। कुछ देर पहले हमने बात की थी जम्मू कश्मीर मामले के जानकार MM अंसारी से, उन्होंने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। कि ये बहुत इम्पोर्टेंट अहम फैसला आया है जो इंटरनेट को लेकर है और इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन से और आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जो सुप्रीम कोर्ट ने लिंक किया है, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। और इससे कश्मीर को ही नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरह से हमारी पुलिस फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज इसका मिसयूज करती रही हैं, वो उससे बहुत कम होगा। लेकिन अगर हम देखें कश्मीर के मामले में ये बात आई है तो पिछले दिनों मीडिया के लोग जितना भी कोई काम करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे थे और इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज तमाम उससे ठप हो रही थी। तो ये बड़ी मतलब इनकरेजिंग एक बड़ा फैसला है कि इंटरनेट को लेकर कहा है कि ये हमारी फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले केरला हाई कोर्ट ने भी इस तरह की ऑब्जर्वेशन दी। वो अलग बात है कि देर आए दुरुस्त आए, सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया और मैं समझता हूँ कि अब हमारी सरकारें जो है इसको इन लेटर एंड स्पिरिट जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगी और लोगों का जो बहुत बड़ा दुख है और वो ये इंटरनेट और कम्युनिकेशन लॉकडाउन की वजह से वो अब खत्म होगा। तो और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने 144 के बारे में भी कहा है कि जिस तरह से जब चाहे तब जब मनमानी तरीके से बुक कर दिया जाता है, और अगर कश्मीर के मामले में लें तो वहाँ तो ड्राकोनियन इस तरह के लॉज हैं जैसे PSC पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जिसमें कुछ भी बताया नहीं जाता, किसी को भी कहीं पे भी लेकर के बंद कर देते हैं। तो जब कश्मीर के बारे में हम कहते हैं कि वहाँ पे जमहूरियत बहाल होनी चाहिए, वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था इस्टेब्लिश होनी चाहिए, उस डायरेक्शन में मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है। और हम उम्मीद करते हैं कि अब सेंटर और स्टेट जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इसको बाकायदा इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और लोगों का जो दुख है वो उससे कम होगा। जी अंसारी जी, क्योंकि 5 अगस्त से अब तक 150 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं और अब ये जो बात है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, तो क्या फैसला आने में देरी हुई है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, देर तो हुई इसलिए कि ये जो याचिकाएं हैं, पिटिशन से बहुत पहले से दाखिल हो चुकी थी और इसके ऊपर फैसला भी आ चुका, सुनवाई भी हो चुकी थी और फैसला आने में देर हुआ। लेकिन चलिए देर हुआ, इसमें देर हुई लेकिन जो फैसला आया वो बिल्कुल जो एक लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी डायरेक्शन में है। अब बस उम्मीद ये करना है कि एक हफ्ता जो टाइम दिया है गवर्नमेंट तमाम ऑर्डर्स को रिव्यू करेगी और इंटरनेट। हम रुक करेंगे गोपाल कृष्ण का, जो लगातार हमें इस पूरे मामले पर अपडेट दे रहे हैं। गोपाल, यहाँ पर अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो यहाँ पर 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार बताया है इंटरनेट को, तो कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इंटरनेट जो है वो आपके फंडामेंटल जो बेसिक आपका राइट है वो है और उसको आप यूं ही नहीं सरकार जो है वो आपसे छीन सकती है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं साफ की है। जी बिल्कुल आकांक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि अगर आप इंटरनेट सेवा लंबे समय तक बंद रखते हैं तो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 19(1) जो है उसका ये उल्लंघन माना जाएगा। आप 19(1) का उल्लंघन कर रहे हैं, आप इस तरीके से मनमानी नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 144 को लेकर के भी साफ कर दिया है कि सरकार अपने पावर का मिसयूज कर रही है, जब चाहे तब जहां चाहे वहां धारा 144 लगा दे रही थी। ये जो दो मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसका सीधा असर पूरे देश में पड़ेगा। इस आज सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है सभी राज्यों को मानना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देता है तो उससे सभी अथॉरिटी को मानना होगा। अगर नहीं अथॉरिटी मानती है तो फिर उसका आधार बना करके इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। जी गोपाल, बने रहे आप हमारे साथ अतुल अंजान CPI के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल अंजान जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला यहाँ पर आया है कश्मीर को लेके, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? यह एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, युगांतकारी फैसला है, लोकतांत्रिक अधिकारों की दृष्टि से ऐतिहासिक फैसला है, मौलिक अधिकारों की दृष्टि से ये एक बहुत ही मौलिक निर्णय है। ये सरकारों को चुनौती देते हुए सरकारों से संविधान के अनुसार जो मौलिक अधिकार है उनकी हिफाजत करने वाले एक निर्णय के रूप में आया है। और निश्चित रूप से ये जो सरकारों का, केंद्र की सरकार और राज्य सरकार का
जिस तरीके से मनमानापूर्ण रवैया लोगों के मौलिक अधिकारों को छीनने का रहा है, उसे दबाने का रहा है, उसे कर्टेल करने का रहा है और उन्हें पंगु बनाकर एक साधारण गुड़िया के रूप में, एक खिलौने के रूप में समाज में पेश करने का इस सरकार का जो रवैया है, केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी की सरकार जो जनतंत्र की बड़ी बात करती है, उसके मुंह पर ये एक ऐसा चपेटा है कि बताइए अब क्या करना है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ यही नहीं, आज 25 दिन से उत्तर प्रदेश के 76 जिलों में धारा 144 लगी हुई है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं क्यों लगी हुई है। कई राज्यों में और ऐसे है। यही हाल जो है बहुत से ऐसी स्थितियों में फंस गया है। अरे अब आगे आने वाला है, समाचार पत्रों को प्रकाशन की इजाजत नहीं, एक सेंसरशिप लगी हुई है। भारत के अंदर एक अजीब किस्म का आपातकाल लगा है, आपातकाल का महाबाप लगा हुआ है। 1975 में आपातकाल लगा था, उसमें भी इतनी बंदिशें नहीं थी, लोग जेलों में रह रहे थे, मस्ती कट रहे थे। लेकिन आज जो है ये स्थिति हो गई है कि 4-4 महीने हो जा रहा है, इंटरनेट, ये सारी चीजें, एसएमएस की सुविधा, फोन की सुविधा, मोबाइल की इनकमिंग आपके पास है, आउटगोइंग कर नहीं सकते, क्या है। और तो और छोड़िए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री के घर के पास एक महीने से 144 लगी हुई है, गृह मंत्री के दरवाजे पर 144 लगी हुई है। क्या मैसेज जाता है दुनिया में कि भारत के प्रधानमंत्री कितने असुरक्षित हैं, भारत के गृह मंत्री कितने असुरक्षित हैं, भारत के अंदर लोकतांत्रिक परंपराओं और लोकतांत्रिक निर्देशों का कोई पालन नहीं होता, जनता के कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय दिया है, ये निर्णय भारत के संविधान की हिफाजत करने वाला निर्णय है। भारत के संविधान की प्रावधानों में जो नागरिक को मौलिक अधिकार है, उसके ऊपर एक फिर से निशानदेही करके उसके अधिकारों के औचित्य को स्वीकार करते हुए उसे बचाने का प्रयास किया गया। जी अतुल जी, जैसा कि आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, तो क्या जो जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, इसका पैन इंडिया अगर हम इम्पैक्ट देखें तो वो क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, हाई कोर्ट के निर्णय जो है, एक हाई कोर्ट का दिया हुआ निर्णय दूसरे राज्यों के अंदर भी एक नजीर होता है, एक उदाहरण होता है, उसे स्वीकार करने की बाध्यता होती है। और अगर कोई सरकार थेथरई में फंस जाए, जैसे केंद्र की सरकार थेथरई में फंसी हुई है पिछले 5 साल से, तो फिर उसे नहीं स्वीकार करेगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सब राज्यों के ऊपर है ना, ये किसी एक का नहीं है ना। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप नहीं कुछ कह सकते। जैसे अभी मंदिर अयोध्या के प्रकरण में जो फैसला हुआ है, वो सत्य का सब लोग मानते हैं उसको। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, अगर अयोध्या का फैसला सब लोग मान रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के मौलिक अधिकारों की हिफाजत के लिए, चाहे वो इंटरनेट हो, धारा 144 है, ये मानना सरकार की बाध्यता है। और जो सरकार इसे नहीं मानती है, उस सरकार को असंवैधानिक करार दे देना चाहिए। जी अतुल जी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते वक्त एक टिप्पणी की थी, जिसमें इंटरनेट बैन को लेकर उसने कहा था कि स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसको लेकर आपकी क्या राय? बिल्कुल सही ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी, इसके बीच में बैलेंस अगर होना चाहिए, तो ये बैलेंस सरकारों के लिए जरूरी है, नागरिक के लिए उतना नहीं है। अपने देश में अभी सब सुशिक्षित नागरिक नहीं है, अपढ़ नागरिक नहीं है, लेकिन सरकार तो सुशिक्षित है। सरकार के नेतृत्व के लिए भले जो जाली डिग्री से चल रही हो, लेकिन डिग्री तो है ना उनके पास। तो ये सुशिक्षित लोगों के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और अगर जाहिल होंगे तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। और बैलेंस बनाने का मतलब, हर आदमी बैलेंस नहीं बनाएगा, बैलेंस बनाने का एक निर्देश, एक व्यापक बात है। लेकिन इस बैलेंस को बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, केंद्र की है, राज्यों की है। धारा 144 क्यों लगा रहे हो, ये बताने की जिम्मेदारी सरकार की है, ये जिम्मेदारी सरकार के प्रशासन की है। इसका औचित्य क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, ये कितने दिन तक लगेगी, ये सब सवाल है। इसलिए उसमें बैलेंस बनाइए, इसमें इस बैलेंस का प्रयोग करके जनता को ठोकने की कोशिश मत कीजिए।